आपके भी मेरे सामने ये दर्जनों पासपोर्ट मौजूद हैं, बल्कि एक ऐसा पासपोर्ट भी मौजूद है जिस पे बंगाली लिखी हुई है। जी, यानी हाँ, पहला पासपोर्ट आपका कब बना? 76 में बनाया 70 से उसी पे बंगाली वो दर्ज जी, है। उसी पे उस वक्त होता था ये? काफ़ी होती थी जो अच्छा, बैलेंस तो यानी ट्रैवलिंग कब शुरू की? आप दुबई आर्मी में आप थे और ट्रैवलिंग का शौक शुरू से था। पहला सफ़र कहाँ का किया? ये ट्रैवलिंग कुछ साल मेरी रुकी रही आर्मी क्योंकि की वजह मेरी नहीं मेरे फादर की वजह से। अच्छा, ये क्या वाक़या है? वो जब मैं यहाँ आया फिर मुझे जॉब मिली तो फिर मैंने ये सोचा कि 26 साल मेरे वालिद ने मुझे पाला है तो अभी मेरी बारी है, तो मैं कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। तो मैंने कहा जितने भी इनकम है अपने फादर के लिए करता हूँ। तो उसके साथ फिर वो 88 में उनकी डेथ हो गई अगस्त के अंदर। तो कितने साल यानी आपने? 8 साल ज़िंदगी के मैंने अपने फादर को दिए, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए गोल्डन ईयर्स। 8 साल आपने कहा मैंने और कोई काम नहीं करना, जी, यानी कुछ नहीं सिर्फ जॉब करूँगा जी और वालिद साहब को पैसे भिजवाऊंगा? जी, ऐसा ही हुआ 8 साल। फिर लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो फिर मैंने लास्ट ईयर उनको बताया कि मैं कि ये इस मैं वजह फैसला से। कर चुका हूँ जब तक तो आप क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फिर मुझे अपना बाप कहा कि अभी आप मेरे बाप। तो अच्छा। मेरे पास कुछ खतूत ऐसे हैं जो वो लिखते रहे थे मुझे कि अभी मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हैं। तो क्या उस वक्त सैलरी वगैरह आप क्या ले रहे थे? मैं जब दुबई की सैलरी फर्स्ट ली थी दुबई आर्मी में 2040 दिरहम थी उस टाइम। 2040 दिरहम? जी, ये ये मेरी तो बहुत अच्छी सैलरी है। जी उस टाइम बहुत अच्छी सैलरी थी। यानी पाकिस्तान में अगर उस वक्त कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान में कितने ये रुपए उस मिलते टाइम थे? तो शायद 3.5 रुपये पाकिस्तानी का एक दिरहम होता था। ठीक है, आज है तकरीबन आज तो 75 का हो गया। 75। जी, उस वक्त 3.5 रुपए का था 3.5 पाकिस्तान। रुपये का रेट होता था। तो जब मैंने छोड़ी थी उस टाइम मेरी 3750 दिरहम सैलरी थी। ये उस वक्त तो फिर कसूर में किसी का इधर आके दुबई की आर्मी में लग जाना और इतनी बड़ी तनख्वाह पे लग जाना, तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या होगा वहाँ का। ये उस टाइम तो मुझे भी खुद ऐसा लगा कि बड़ा कमाल हो गया। मैं बड़ी अच्छी जॉब मुझे मिल गई, गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, सिक्योरिटी सेफ्टी 5 डेज़ होते थे, साल की 40 दिन छुट्टी होती थी। तो फिर मैंने जो ज़िंदगी के 13 साल दुबई आर्मी को दिए, वड़ैश साहब मैं 13 साल में 5 मिनट लेट हुआ अपनी जॉब के। 5 मिनट? 5 पूरे 13 साल में? पूरे तरह से। वो भी धुंध थी जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही थी और मैं वरना हमेशा वक्त पे है। हाँ, मैं कभी लेट नहीं हुआ। मैंने पूरी लाइफ में जब से मोबाइल आया मैंने घड़ी नहीं खरीदी और आज तक लेट नहीं, ऑन टाइम जी। घड़ी नहीं खरीदी, मोबाइल पे ही देख लिया। हाँ, वो तो नहीं, आप यानी ये आर्मी का डिसिप्लिन कह रहे हैं, आपका अपना? मेरा अपना ये डिसिप्लिन। तो क्या पूरी लाइफ में पीछे क्या है इसके पीछे मेरी जो जिस आदमी से मैंने लाइफ सीखी उसका नाम है, वो मेरे बॉस थे मेजर टिम टर्नर, तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। जो दुबई आर्मी में आपके बॉस? जी, मेरे बॉस थे और मेजर थे। ठीक है। उनके फादर भी मेजर थे, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जो थी वो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी थे। तो उनसे मैंने लाइफ सीखी। जब मैं यहाँ आया तो वही मुझे फर्स्ट बॉस मिले और आज तक उनका मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छा। आप कैसे जब भी आते हैं मेरे पास अभी तो वक्त वाली बात कोई मतलब ख़ास वाक़या हुआ जिससे सीखा, या उन्होंने कहा तो आपने ये बात सीख ली? वक्त भी उन्हीं से सीखा कि कैसे वक्त को मैनेज करते हैं। तो आज तक इस दुबई की ट्रैफिक में भी मैं लेट नहीं होता क्योंकि मैं वो टाइम भी काउंट कर लेता हूँ कि ट्रैफिक कि मुझे अगर मेरा GPS कहता है, जैसे आज आपको 8:30 का टाइम दिया था, हम आपके होटल के बाहर 8:10 में पहुंचे। क्या बात है, ज़बरदस्त। और फिर आपको जब फ़ोन किया तो उस टाइम 8:30 थे। तो क्या यानी इससे आपको फ़ायदा भी बहुत हुआ होगा? 100% सेटिस्फेक्शन रहती है, लेकिन नुकसान भी तो हुआ होगा कहीं पे? कहीं आज तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आप पहुंच गए वक्त पे? हमारे तो पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पे पहुंच गए तो पता चला आगे सब खाली है। नहीं, ऐसा इत्तेफाक हुआ। कल जो मेरा फेसबुक पे रईसानी साहब के साथ पिक्चर लगी हुई है, जो मुझे अवार्ड मिला। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे का टाइम दिया हुआ लेकिन 8 बजे तिलावत शुरू हो गई, तो हम 7:35 पे पहुँचे। तो हमने सोचा ये 8 बजे का टाइम है इनका, तो हम पहले ही गेस्ट थे। तो वहाँ पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। इसी तरह एक और वाक़या भी है। मैं और मेरी वाइफ गए, हम लोग एक बर्थडे पार्टी थी शायद, तो वो स्टेज बना रहे थे।
तो जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था, तो इस तरह मेरी लाइफ का ये एक रिकॉर्ड है जी कि मैं हमेशा ऑन टाइम होता हूँ। तो 8 साल वाले साहब को यानी जॉब करते थे, वाले साहब को पैसे भेजते थे जी। बस। हाँ जी तो सोचा इसीलिए शादी नहीं की 8 साल? जी, मैंने जो जितनी मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए अपनी टफ लाइफ रखी थी, वो मुझे सब मेरे ज़हन में थी। तो आपने कहा मैं भी यानी इस तरह से तो रहूं। मैंने कहा चले अभी मेरी टर्म है तो मुझे ये ड्यूटी करनी चाहिए। फिर वाले साहब के गुजर जाने के बाद शादी की? जी, उनकी अगस्त 88 में हुई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने टूरिज़्म शुरू किया। फर्स्ट टूरिज़्म मेरा दिसंबर 88 को थाईलैंड का था। थाईलैंड? जी पहला सफ़र आपने दुबई से थाईलैंड का किया? जी, पहला सफ़र। कैसा, ज़रा बताएं उसका नक्शा खींचिए। वो 88 तो में। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे वो एक ब्रिटिश लड़का था मेरी एज का, तो वो मिला। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो फिर उसने मुझे जो गाइड किया कि जी आपने टैक्सी में नहीं बैठना, आप बस में बैठ के सीधे जाएं, वहाँ आपको सस्ते सस्ते होटल मिल जाएंगे, ट्रेन स्टेशन के ऊपर आप घूम सकते हैं, बसें भी सारी वहाँ चलती। तो वही मैंने फॉलो किया। तो वीज़ा वगैरह की ज़रूरत थी यहाँ से? जी थाईलैंड? जी, उस टाइम थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा था। अच्छा, यानी आप पाकिस्तान गए और वहाँ पे जी, लग गया। ऑन अराइवल। और उस टाइम भी कुछ पाकिस्तान को? जी, पाकिस्तान को ऑन अराइवल था थाईलैंड? जी, थाईलैंड भी ऑन अराइवल था, फिर हांगकांग भी था। ये मैं ऑन अराइवल पूरा फॉर एशिया घूमा। अच्छा, ये हाँ कब जी। तक मतलब रहा ऑन अराइवल? ये श्रीलंका ने सबसे लास्ट में बंद किया, और उससे पहले फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद हुए। अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर्स कितने साल हुए होंगे? 10-15 साल, 20 साल? नहीं, उससे पहले ही बंद हो गया था। ये 20 साल पहले की बात है। अच्छा, आप थाईलैंड पहुँचे? जी, थाईलैंड पहुंचा तो जब मैं वो बस में सफ़र किया तो मैंने एस्केलेटर्स देखे वहाँ पे, और उस टाइम जो रौनक देखी, वो तो दुबई से बहुत आगे था उस टाइम। 88 जी। और फिर मैं वहाँ रहा। फिर मैं उसी ट्रिप में मैं चिंगमई तक चला गया जी, बाई ट्रेन। पूरी रात ट्रेन में सफ़र किया, फिर वापसी में। तो इस तरह मुझे वो आप इन बिल्ट कह सकते थे मेरे अंदर टूरिज़्म के कुछ ना कुछ जरासीम थे। बड़ा मज़ा आया जी, आपको? और मैं पैदल चलता रहा, पाकिस्तानी एम्बेसी में पैदल गया मैं। तो आज जो फर्स्ट एक ही पिक्चर है मेरे पास थाईलैंड की, जो देखी आपने, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था। तो अभी अब मैंने आपके पूरे देखने हैं, 61 कंट्रीज़ हैं और 90 टोटल है जी, ठीक है। तो 90 मुल्कों में घूमना, यानी ये कितने साल लगा लें हम? अब 88 से यहाँ तक ये 35 इयर्स का एक सिलसिला है जी। इसमें कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें मैं 20 टाइम भी गया हूँ। जैसे हॉलैंड है, मेरा सबसे फेवरेट कंट्री भी हॉलैंड है। और मैं यूरोप में सबसे पहले हॉलैंड ही गया था 89 में गए जी। और उसमें फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं KLM ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, इसलिए फिर मैं वो कनाडा जाने के टाइम भी KLM का स्टॉप करता हूँ। जो यूरोप है जी, 89 में जब आपने ट्रैवल किया जी। तो कितना मुश्किल और कितना आसान था वीज़ा? वो चूँकि मैं उस टाइम दुबई आर्मी में काफ़ी साल से काम कर रहा था, मुझे वहाँ से लेटर मिल गए। तो इस तरह मुझे कनाडा ने रिफ्यूज़ किया था फर्स्ट वीज़ा। ठीक है। फिर सेकंड वीज़ा हमने उस टाइम कुवैत में अप्लाई होता था, UAE में एम्बेसी नहीं थी। तो फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया उनको। मैंने एक मोबाइल का, उस टाइम मेरे पास मोबाइल होता था, और एक मैंने उनको भेजा, उसके साथ अपने घर का बिल, इलेक्ट्रिक बिल। तो वो इक्वल आप कह सकते हैं कि काफ़ी अमाउंट थी उसकी। तो मैंने उनको कहा मेरे और भी इनकम सोर्सेज हैं, ये नहीं है। तो फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया तो दोबारा मुझे मिल गया।